हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे फॉर्म वैलिडेशन का। जो हम लोग साइन अप फील्ड है हमारी, उसको वैलिडेट करेंगे, और जो लॉगिन फील्ड है उसको भी वैलिडेट करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ उसका फ्लो कैसा होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो मैं साइन अप का फ्लो बता देता हूँ। तो साइन अप में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन अप के लिए हम लोगों ने जो भी रिक्वेस्ट की, उसके बाद ये क्या होगा, फॉर्म यहाँ पर हम लोग वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट वैलिडेट फॉर्म। अब इसमें जब हम लोग वैलिडेट करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास दो आउटपुट आएंगे। एक एक आउटपुट रहेगा, लेट्स सी, इट इज ट्रू। ओके। हम लोग इसको ट्रू कर लेते हैं। तो जब ट्रू रहेगा, मतलब फॉर्म जो है वो वैलिड है, तो उस केस में हम लोग को क्या करना है, उस केस में हम लोग जो रिक्वेस्ट है उसको बैकएंड में भेजेंगे। तो सेंड रिक्वेस्ट टू बैकएंड। ठीक है। तो बैकएंड में रिक्वेस्ट भेज देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अ, अगर फॉर्म जो है वैलिडेट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूआई पे एरर दिखाएंगे, शो एरर ऑन यूआई। और ये जो होगा यूआई एरर, वो जो वैलिडेशन होंगी वो शो करेगा इनपुट फील्ड के नीचे। ठीक है। ये कोई हम लोग जैसे नोटिफिकेशन कोई नहीं शो करेंगे इसके इसके लिए। ठीक है। और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, और ऊपर वाले का मैं कलर कर दूंगा ग्रीन। ठीक है, जिससे पता रहेगा कि ये वैलिड केस है और ये इनवैलिड है। ठीक है। इसके बाद जब बैकएंड में रिक्वेस्ट भेज दूंगा, ठीक है मैं, तो उसके बाद वहां से क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। अब यहाँ पर इसका काम खत्म हो गया। फिर हम लोग जो भी एरर यूआई में रहेगी फिर उसको सही करेंगे। फिर ये वाला केस कहाँ पे चला जाएगा, ये वाला केस चला जाएगा अपना इसमें इसमें मिलेगा वापस से जाके। ठीक है। तो अ, वो उसके बाद की हम बात नहीं करेंगे। तो इसके बाद अगर रिक्वेस्ट मैंने बैकएंड पे भेजी, अब वहां से दो टाइप का रिस्पॉन्स आ सकता है। जैसे एक तो एरर आ सकता है, या तो हमारा जो यूजर है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो या तो एरर आएगा, ठीक है, लेट्स सी सक्सेस हो गया। ठीक है। सक्सेस पे क्या करेंगे कि हम लोग एक सक्सेस ग्रीन वाला है हमारा, तो हम लोग एक नोटिफिकेशन शो कर देंगे। ठीक है। तो शो सक्सेस पॉपअप। ठीक है, सक्सेस पॉपअप शो कर देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही सक्सेस पॉपअप शो करेंगे, रीडायरेक्ट टू लॉग इन पेज। ठीक है, ऐसा ये कर देंगे। तो जब यहाँ पे अब बैकएंड से क्या रिक्वेस्ट आ रही है, लेट्स सी, अब हम लोग का लेट जो बैकएंड से रिस्पॉन्स आ रहा है, वो हमारा एरर आ रहा है। ठीक है, एरर आ रहा है। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हमें क्या शो करना है, एरर पॉपअप। ठीक है, एरर पॉप अप। ठीक है। जब एरर आ रहा है रिस्पॉन्स, तो उस एरर के बेसिस पे हम अब इसमें हम लोग को क्या करना होगा कि जब भी सक्सेस का पॉपअप आएगा, तो इसमें हम लोग को फॉर्म भी क्लियर करना है। ठीक है। क्लियर प्लस क्लियर फॉर्म। ठीक है। और यहाँ एरर पॉपअप रहेगा, एरर पॉपअप में हम लोग फॉर्म क्लियर नहीं करेंगे। जो भी एरर आएगी यूजर को शो हो जाएगी, और उसके बाद यूजर उसके हिसाब से अपना उस पर काम करेगा। तो ये कुछ फ्लो रहेगा हम लोगों का, जो है, क्या बोलते हैं, अ, जो साइन अप का फ्लो रहेगा। ठीक है। लॉगिन का फ्लो क्या रहेगा, ठीक है, लॉगिन का फ्लो भी कुछ इससे सिमिलर ही रहेगा, ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे। तो लॉगिन के फ्लो में हम लोग का क्या होगा, अ, जैसे लॉगिन है हम लोग का, लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट भेजी, सेम फॉर्म जो है वैलिडेट हुआ। ठीक है। फॉर्म जो है वैलिडेट हुआ, वैलिडेट फॉर्म। ठीक है। और फॉर्म वैलिडेशन हुआ, उसके बाद हम लोग का बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाएगा। ठीक है। सेंड रिक्वेस्ट टू सेंड रिक्वेस्ट टू बैकएंड सेम, इसमें भी। ठीक है। अदरवाइज अगर मतलब जो हम लोग का फॉर्म जो वैलिडेट नहीं हुआ, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमें करना है कि जो एरर है उसको यूआई पे शो करेंगे, शो एरर। ठीक है। और ये बता दूंगा कि ये एरर क्या है, और ये वाली एरर एरर पॉपअप क्या है, ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर बाद मैं क्लियर कर दूंगा। तो इसमें भी जैसे रिक्वेस्ट है हम लोग की, मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है इसको,
बैकएंड में, फिर वहां से क्या आएंगे, दो रिस्पॉन्स आएंगे सेम। ठीक है। तो रिस्पॉन्सेस मैं ये वाले जो है इसको कॉपी कर लूंगा यहाँ से एक बार। ऐसे कॉपी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या करना है, सो सक्सेस पॉपअप करना है। सक्सेस पॉपअप, जैसे लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है। और फिर क्लियर फॉर्म भी करना होगा इसमें। ठीक है, क्लियर फॉर्म करने के बाद मेरे को कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, रिडायरेक्ट टू होम पेज। ठीक है, होम पेज में रिडायरेक्ट कर दूंगा। और दूसरी चीज जो को, जब जो रिस्पॉन्स आया बैकएंड से, वो एरर आया, लेट्स सी मेरा जो पासवर्ड है वो गलत है, या मेरा जो यूजर मैंने ईमेल एड्रेस एंटर किया है वो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। तो उस केस में क्या मेरे को करना है, शो एरर पॉपअप, एरर पॉपअप सेम। ठीक है। तो कुछ सिमिलर ही रहेगा इसमें भी। ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस जो हम लोग का बाकी सारी चीज़ें रहेंगी, वो थोड़ी मोड़ी चेंज होंगी इसमें, इन दोनों फील्ड में। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग, जो है साइन अप वाले फील्ड को वैलिडेट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट फॉर्म एरर करके। ठीक है, फॉर्म एरर और सेट फॉर्म एरर। ठीक है। और इसमें मैं यूज स्टेट हुक में क्या दे दूंगा, फॉर्म दे दूंगा। ठीक है, सेम देंगे हम लोग, सेम फील्ड यहाँ पर। और जो फॉर्म में एरर रहेगी वो इसके जस्ट सामने की वैल्यू पेयर में रहेंगे, जैसे नेम की एरर रहेगी नेम के की वैल्यू फॉर्म फॉर्म में। ठीक है। तो इसके बाद अभी मेरे को क्या करना होगा, सबसे मेन काम करना है मेरे को, जब मेरा ये फॉर्म एरर शो हो यहाँ पर, तो मेरे को वैलिडेशंस लगानी होंगी। ठीक है। तो मैं एक सबसे पहले एक यहाँ पर जो फॉर्म वैलिडेशन के लिए एक सर्विस क्लास में एक क्लास बना लेता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ मैं फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, डॉट TSX। ओके। तो इसमें सबसे पहला मैं फंक्शन बना लूंगा, कॉन्स्ट साइन अप वैलिडेशन। ओके, साइन अप वैलिडेशन फंक्शन बना लेता हूँ मैं। ठीक है, साइन अप वैलिडेशन फंक्शन को मैंने ऐसे ये दे दिया, और इसमें ये दो इनपुट्स लेगा। पहला इनपुट लेगा नेम, की स्ट्रिंग होगा, और दूसरा वैल्यू, वैल्यू भी स्ट्रिंग होगी। ये नेम और वैल्यू क्या है, ये कैसे ले रहे हैं हम लोग, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है। तो जो साइन अप वैलिडेशन है, उस फॉर्म में हम लोग जो है स्विच केस लिखेंगे। ठीक है। तो स्विच केस को हमें कैसे लिखना है, तो डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ स्विच। ठीक है, स्विच लिख देता हूँ। और स्विच के अंदर मैं क्या दे दूंगा, नेम दे दूंगा, क्योंकि नेम के बेसिस पे स्विच स्विच केस मेरे को जो है वो यूज करना है, तो कुछ ऐसे कर दूंगा मैं। और अब इसमें मेरे को केसेस देने होंगे, तो केस जो है, आप ये मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। तो मतलब मैं बिल्कुल ही बेसिक से ही लेके चलूंगा। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी होने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। ठीक है। इसमें मैं सबसे पहला फील्ड केस क्या है, नेम। लेट्स सी, अभी मैं आपको इसका सीधे सीधे एग्जांपल भी देते चलता हूँ। ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोग चीज़ें करें। जैसे नेम का फील्ड है। ठीक है, अभी नेम का फील्ड क्या कर देंगे हम लोग, नेम का फील्ड को हम लोग, अगर नेम का फील्ड आया तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, और जो इसके अंदर वैल्यू आएगी वो उस फील्ड की वैल्यू आएगी। जैसे नेम का आया मेरे पास, कि जो इसका नेम क्या है, वो है नेम, जो हम लोग का फुल नेम है, मतलब जो यूज़र का नेम है। और अगर यूज़र का नेम की जो वैल्यू होगी वो इसमें आएगी। ठीक है, जैसे यूज़र के नेम में अगर हम लोग का लेट्स सी मार्शल एंटर है, तो वो वैल्यू के अंदर मार्शल रहेगा। ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कि इस केस में लगाना है कि अगर वैल्यू की लेंथ जो है, वैल्यू डॉट लेंथ इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू लगा लूंगा 0। देन क्या करना है मेरे को, वैल्यू की लेंथ अगर 0 है तो मेरे को यहाँ पर रिटर्न करना है नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, ये करके यहाँ पे मैं एरर मैसेज भेजूंगा। ठीक है, सीधी सीधी बात ये है, नेम इज रिक्वायर्ड करके एक एरर मैसेज भेज दूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। क्यों, क्योंकि बस मैं ये इस वाली फील्ड में सिर्फ नेम इज रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ, बस रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड की वैलिडेशन। ठीक है।
कि अगर नेम रिक्वायर्ड है उसके अलावा कोई नहीं, जैसे कि 3 कैरेक्टर मिनिमम एंटर कर दो, ऐसा कुछ वैलिडेशन नहीं लगाऊंगा। आपकी मर्जी, आप जो वैलिडेशंस लगा सकते हो, लेकिन मेरी केस में मैं इतनी ही वैलिडेशंस लगाऊंगा। ठीक है। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट केस आता है तो वो क्या है, ईमेल का। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो नेक्स्ट केस है वो क्या है, ईमेल है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट केस डाल दिया ईमेल। ठीक है। अभी ईमेल पे हम लोग का क्या होगा, जब ईमेल आएगा तो हम लोग को दो चीज़ें चेक करनी होंगी। एक तो रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ये वाला सेम कॉपी कर लूंगा मैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो नेम की जगह मैं क्या दे दूंगा, बस ईमेल। ईमेल इज रिक्वायर्ड। और दूसरी चीज़, ईमेल की वैलिडेशंस लगानी है, तो मैं फटाफट से चलता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर लेता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैं फटाफट से चलता हूँ चैट जीपीटी पे और यहाँ पर ईमेल वैलिडेशन रेजेक्स सर्च कर लेता हूँ। ठीक है। तो ईमेल वैलिडेशन रेजेक्ट सर्च कर लेते हैं। उसके बाद मेरे को यहाँ पे मिल जाना चाहिए। ठीक है, देखो ये मेरे को ईमेल की वैलिडेशन का रेजेक्ट मिल गया है यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और फटाफट से जाता हूँ मैं इसमें। और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि इफ, अब इसको हम लोग को कैसे लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ। जो रेजेक्स लिखते हैं हम लोग, ऐसे करके आप लिखोगे, अगर डबल स्लैश लगाओगे और उसके बीच में आप रेजेक्स लिखोगे तो इसका मतलब होता है कि ये रेजेक्स है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा, देखो ये अनटर्मिनेटेड रेगुलर एक्सप्रेशन लिटरल। ठीक है, ऐसे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और इसको ऐसे कर दूँ तो ये देखो टर्मिनेट हो गया, मतलब वो बीच में गैप था ना, इस वजह से ऐसा दिखा रहा था। तो देखो ये जो है, अभी मैं इसको थोड़ा सा इधर छोटा कर दूंगा तो ज़्यादा सही दिखेगा। ठीक है। तो जो ये हम लोग का मार्क होता है, इसका मतलब होता है कि रेजेक्स है ये। ठीक है, रेजेक्स लिटरल हो गया। अब इसके बाद इस वाले मेथड, इसके बाद मैं डायरेक्टली डॉट लगा सकता हूँ। ठीक है। आप इसको स्ट्रिंग में सेव कर सकते हो तो उससे भी रेजेक्स रहता है, लेकिन रेजेक्स में सेव कर, ऐसे डायरेक्टली आप लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम लोग देते हैं टेस्ट मेथड होता है। ठीक है, टेस्ट मेथड क्या करता है, आपको भी मैं इधर दिखा देता हूँ। देखो, स्ट्रिंग ऑन विच टू परफॉर्म द सर्च रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू दैट इंडिकेट्स वेदर और नॉट अ पैटर्न एग्जिस्ट इन द सर्च स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये वाला पैटर्न वो इस वाली स्ट्रिंग में सर्च करता है। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रिंग देनी होगी, मेरे को वैल्यू पास करना होगा। ठीक है। और अगर ये मैच नहीं करता है, ये तो मैच करने का हो गया केस, कि अगर ट्रू देगा तो मैच करेगा। तो अगर मैच नहीं करता है तो मैं नॉट ऑफ लगा दूंगा। तो मेरे को क्या रिटर्न करना होगा, मेरे को रिटर्न करना होगा ईमेल इज इनवैलिड। ठीक है, ईमेल इज इनवैलिड, कुछ ऐसा मैं रिटर्न कर दूंगा। और नेक्स्ट वाला केस रहेगा रिटर्न नॉर्मल। ठीक है, ऐसे रिटर्न कर दूंगा और इसमें कोई वैलिडेशन नहीं लगानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट केस आएगा वो क्या आएगा, केस आएगा मेरा नेक्स्ट पासवर्ड का। ठीक है। अब पासवर्ड का केस कैसे लिखेंगे मैं, तो इसमें लगाऊंगा मैं एक कंडीशन। तो और इसके बाद मैं लिखूंगा वैल्यू डॉट लेंथ, सेम इसकी तरह। ठीक है। और यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा। अभी मैं यहाँ पर जाके वापस से चैट जीपीटी में सर्च कर लेता हूँ, जो मेरा पासवर्ड का है उसका वैलिडेशन। ठीक है, पासवर्ड रेजेक्स फॉर 8 to 15 कैर, 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 मतलब एटलीस्ट 1 लोअर केस। ठीक है, वो चैट जीपीटी समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर एंड जो कि कह सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर। तो अभी देखते हैं हम लोग को, देखो ये खुद से लिख के आ रहा है, एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर, एटलीस्ट 1 लोअर केस लेटर, एटलीस्ट 1 डिजिट, एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो सेम हम लोग को रेजेक्स मिल गया है यहाँ पर। मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से और इसमें जाऊंगा वापस से और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसमें भी सेम नॉट ऑफ लगाऊंगा और इसके बीच में मैं ये जो रेजेक्स है वो दे दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको वापस ऐसे कर लेता हूँ। इसमें भी नॉट ऑफ लगा के अगर जो डॉट टेस्ट मेथड लगाऊंगा और इसमें भी मैं क्या दूंगा, वैल्यू। अगर ये मतलब फॉल्स है, ठीक है, तो मेरे को क्या रिटर्न करना होगा, मैं रिटर्न कर दूंगा दैट पासवर्ड इज इनवैलिड। या मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 15 कैरेक्टर लॉन्ग, 8 to 15 कैरेक्टर्स
with an uppercase letter, uppercase, lowercase, okay, lowercase, a number, and a special character. ठीक है, तो ये कुछ मेरा उसमें शो होगा एरर का। ठीक है, अगर ये वाला वैलिडेट नहीं हो पाता है तो इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट वैलिडेशन होगा वो क्या होगा। इसके बाद हम लोग कोई वैलिडेशन नहीं लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं तो पहले पासवर्ड का वो दे देता हूँ, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। और इसके बाद मैं रिटर्न कर देता हूँ एम्प्टी। ठीक है, और इसके बाद मैं डिफ़ॉल्ट केस देख लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट केस में मेरे को क्या रिटर्न करना है, एम्प्टी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट केस में एम्प्टी। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने कंफर्म पासवर्ड और अकाउंट टाइप के लिए क्यों नहीं किया, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट टाइप में से एक ना एक अकाउंट जो है सेलेक्टेड रहेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक्चुअली। तो देख सकते हो इसमें कुछ सेलेक्टेड रहेगा, तो मेरे को यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा एक्चुअली पहले। तो मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ साइन अप वैलिडेशन। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन एक्सपोर्ट कर दिया है। और अगर मैं वापस से आ जाऊँ तो अभी आप देख सकते हो, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो इन दोनों में से एक ना एक सेलेक्टेड रहेगा, चाहे मैं इसको 4 बार क्लिक करूँ, चाहे मैं 5 बार क्लिक करूँ, लेकिन वो सेलेक्टेड रहेगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट हमारा जब भी एप्लीकेशन वो होगा तो एप्लीकेंट सेलेक्टेड रहेगा। तो इसमें मेरे को वैलिडेशन लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, सीधी सीधी बात ये है। तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, जब मेरा इतना हो गया तो अभी आप देख सकते हो कि नेम के केस में ये वाली चीज़ें चेक करेगा। अभी मैं आपको इसका फ्लो भी समझा दूंगा कि ये कैसे एक्चुअली वर्क कर रहा है। ठीक है, मैं प्रॉपर डेप्थ में समझाऊंगा, बहुत ही बेसिक से, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है कि मैं कोई चीज़ हवा में नहीं उड़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा वैलिडेशन है, ठीक है, उसको हम लोग लगाएंगे। अब उसको हम लोग को कब लगाना है, जब भी हम लोग का डेटा चेंज होगा। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पर डेटा चेंज हो रहा है, तो जो ये एल्स वाला केस है ना, इस वाले केस में हम लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, जो एक तो सबसे पहले तो हम लोग ये सेट डेटा यहाँ पर ऐसे ही लिख दूंगा मैं। ठीक है, इससे पहले वाले जो केस है उसको मैं यहाँ से करके रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न करने का मतलब है कि अगर अकाउंट टाइप वाला वो आया, देखो जो इवेंट स्ट्रिंग ये हम लोगों ने किसके लिए लगा रखा था, अकाउंट टाइप के लिए। ठीक है, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखे हो तो आपको पता होगा कि इसमें हम लोगों ने ये अकाउंट टाइप के लिए लगाया था। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा। अभी ये मेरा सेट डेटा है। ठीक है, तो सेट डेटा में हम लोग अभी क्या करेंगे। ठीक है, तो जो सेट डेटा है इसमें नॉर्मली हम लोग का डेटा सेट होगा, तो इससे पहले मैं एक दो वेरिएबल्स बना लूंगा। क्या, एक तो नेम रखूंगा, तो नेम का क्या होगा, वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। ठीक है, और वैल्यू क्या हो जाएगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, कुछ ये सारी चीज़ें होगी। और मैं नेम की जगह सीधे डायरेक्टली यहाँ पे नेम दूंगा। ठीक है, और वैल्यू की जगह वैल्यू। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कर लिया। इसके बाद देखो, जब भी मेरा डेटा सेट हो जाएगा उसके बाद मेरे को क्या कॉल करना है, मेरे को फॉर्म एरर को सेट करना है। ठीक है, तो सेट फॉर्म एरर कॉल करूंगा मैं। ठीक है, और सेम मैं देखो यहाँ पर अब फॉर्म एरर क्या है, फॉर्म एरर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फॉर्म टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये फॉर्म टाइप का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका टाइप फॉर्म है, तो मैं इसको एक ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ। मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि वो एक ऑब्जेक्ट है, फॉर्म एक ऑब्जेक्ट है। तो मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट में क्या दूंगा, फॉर्म एरर में मैं सबसे पहले तो स्प्रेड ऑपरेटर लगा के फॉर्म एरर, मतलब मेरे को जो पहले की वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज चाहिए। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब यही होता है कि जो फॉर्म एरर की वैल्यूज है वो इस वाले में फिल कर दो, फॉर्म एरर में जो भी वैल्यूज होंगी इस फॉर्म एरर के अंदर। ठीक है, इसके बाद मेरे को क्या करना है कि जो जो मेरा नेम और वैल्यू है, इसको मेरे को एरर को कॉल करना है। कैसे, अब जैसे यहाँ पर मैंने असाइन कर रखा है सेट डेटा, आपको समझ में आया होगा पिछली वीडियोज में कि हम लोगों ने ये डेटा और सेट डेटा कैसे असाइन किया है। तो डेटा में मैंने स्प्रेड ऑपरेटर लगा रखा है। स्प्रेड ऑपरेटर का मतलब कि डेटा अंदर की वैल्यू सारी उसमें आ जाएंगी। और ऐसे देने का मतलब होता है कि मैं एक वेरिएबल पास कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे नेम दूंगा तो उसका मतलब होता है कि मैं जो की का वैल्यू है वो स्ट्रिंग फॉर्म में नेम दे रहा हूँ। ठीक है, पर मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल पास करूंगा, मतलब नेम वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे इस नेम की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है। नेम के अंदर अकाउंट टाइप हो सकता है, ईमेल हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है। ठीक है,
और नेम भी हो सकता है। तो वो चीज़ हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ पर। और मैं अगर यहाँ पर वैल्यू पास कर दूँ, ठीक है, तो वैल्यू पास करने का मतलब कि मैं उसमें फॉर्म एरर में वैल्यू असाइन करूँ, पर हमें ये नहीं करना। हमें करना क्या है, हम जो फॉर्म वैलिडेशन हमने यूज़ कर रखे हैं, तो साइन अप वैलिडेशन मेथड यहाँ से कॉल करेंगे। साइन अप वैलिडेशन का मेथड कॉल करूंगा। साइन अप वैलिडेशन में अब हम लोग को क्या पास करना था, नेम और वैल्यू, ठीक है। तो जो नेम और वैल्यू है, देखो यहाँ पर क्या क्या रिटर्न टाइप हो सकता है। या तो नेम इज रिक्वायर्ड, देखो यहाँ पर रिटर्न टाइप देता है, ठीक है। नेम इज रिक्वायर्ड आ सकता है, या एम्प्टी स्ट्रिंग, फिर नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज इनवैलिड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 5 कैरेक्टर्स लॉन्ग एंड अपर केस, ठीक है। तो ये सारी मतलब हम लोग को रिटर्न में मिल सकता है। तो यहाँ पर मेरे को स्ट्रिंग मिलेगा, ये तो मेरे को क्लियर दिख रहा है, देख सकते हो आप, सारी जो टाइप्स हैं वो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है, मतलब VS कोड का हो सकता है, या मे बी जो भी एडिटर का हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे को क्या पास करना होगा, एक तो नेम पास करना होगा, दूसरी वैल्यू। तो मैं अब इस वाले नेम की जगह इसकी जो एरर आएगी मेरे को वो असाइन करना है। तो जब मैंने ये वाला मेथड कॉल किया तो मेरे को यहाँ पे रिटर्न में क्या आएगा, आप इसको अलग से लिख के फिर यहाँ पर भी कर सकते हो, पर मैंने इन शॉर्ट कर दिया। मैं ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स भी नहीं करना चाहता हूँ कि बड़ा बड़ा करूँ और फिर लोगों का टाइम भी वेस्ट हो, तो वो नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने ये साइन अप वैलिडेशन वाला मेथड यहाँ से कॉल किया है, और उसमें मान लो मैंने नेम की जगह एक ये नेम भेज दिया है, और नेम क्या है, वैल्यू क्या है, एम्प्टी है, ठीक है, वैल्यू मान लो एम्प्टी है। तो वैल्यू एम्प्टी है नेम की, ये नेम की जगह क्या वैल्यू है, लेट्स सी ईमेल है, ठीक है, ईमेल है, और ईमेल क्या है, एम्प्टी है। तो ईमेल वाले की नेम वाले केस में जाएगा, नेम से मैच नहीं करेगा, फिर ईमेल वाले केस में जाएगा और देखेगा कि वैल्यू की लेंथ क्या है, 0 है, तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, ईमेल इज रिक्वायर्ड रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। तो जब ईमेल इज रिक्वायर्ड रिटर्न होगा मेरा यहाँ पे, ठीक है, तो इस वाले फील्ड की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, ईमेल इज रिक्वायर्ड, और नेम में क्या स्टोर हो जाएगा, ईमेल इज रिक्वायर्ड। तो वो ही एरर मेरे को कहाँ शो करनी होगी, वो एरर सेम मेरे को यहाँ पर शो करनी होगी टेक्स्ट इनपुट की फील्ड में। तो इसके लिए मेरे को कुछ चीज़ें जो है वो चीज़ देखनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज़, अभी के लिए मैं आपको फटाफट से लेके चलता हूँ इसमें, मैंटीन में। और मैंटीन में जाकर हम लोग देखते हैं कि हम लोग एरर कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट सा मेथड होगा या प्रॉप होगी, जो भी हम लोग को उसमें पास करनी होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एरर में कुछ लिखूँ तो डायरेक्टली आप एरर को ऐसे पास कर सकते हो, और ये कुछ एरर ऐसे शो होने लगेगा, ठीक है। तो इस एरर को हम लोग यहाँ से ले लेंगे, और मैं जाता हूँ इसमें, ठीक है। और अभी के लिए मैं नेम में मान लो एरर सर्च करता हूँ ऐसे, और एरर एरर की जगह मैं क्या दे दूंगा, इस वाले एरर ऑब्जेक्ट की जगह मैं दे दूंगा फॉर्म एरर, ठीक है, फॉर्म एरर डॉट नेम, ठीक है। तो ये दे दूंगा मैं, और सेम चीज़ मैं कॉपी करूंगा यहाँ पर सारी फील्ड के लिए। तो इस वाली फील्ड के लिए भी मैं यही चीज़ कॉपी करूंगा। नेम की जगह मैं क्या दे दूंगा, ईमेल, ठीक है। और सेम यहाँ पर कॉपी करूंगा मैं पासवर्ड के लिए, इसमें दे दूंगा मैं पासवर्ड, ठीक है। और सेम इस वाले कंफर्म पासवर्ड के लिए भी मैं दे दूंगा कंफर्म पासवर्ड, ठीक है, कंफर्म पासवर्ड, ओके। तो ये सारी चीज़ें मैंने दे दी है अभी के लिए, ठीक है। इसके बाद मेरे को क्या देना होगा, ठीक है। अभी अगर मैं जाऊँ UI में, और सॉरी, कंफर्म पासवर्ड, हाँ ओके ठीक है। तो अगर मैं UI में जाऊँ और इसको वापस से मैं ऐसे लिखूँ, और इसको मैं ऐसे करूँ, तो देखो जैसे ही मैंने रिक्वायर्ड वाला फील्ड आया तो ये नेम इज रिक्वायर्ड करके आ गया। इसको मैं हटा भी दूंगा तो भी ऐसे ही रहेगा, जब तक मैं इसमें कुछ एंटर नहीं करूंगा तब तक ये ऐसे ही रहेगा। क्यों, कैसे वर्क कर रहा है ये चीज़, जब भी हम लोग इसमें कुछ भी चेंज कर रहे हैं, तो देखो ये हैंडल चेंज में जा रहा था, हैंडल चेंज फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे बना रखा था, ठीक है। तो जब भी कुछ चेंज हो रहा है तो वो किस में जा रहा है, ये वाले इसमें आ रहा है। तो जैसे ही डेटा चेंज हुआ फिर मैंने फॉर्म एरर भी वहाँ पे सेट कर दी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा फ्लो है, तो ये समझ आ जाना चाहिए आपको। और अगर मैंने देखो यहाँ पे ऐसे लिखा तो ये इमेज इज इनवैलिड बता रहा है, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिख रखा है तो इमेज इज रिक्वायर्ड दिखा रहा है, देखो आप खुद से ही देख सकते हैं, यहाँ पे ईमेल इज इनवैलिड दिखा रहा है। और जब तक मैं @hmail.com नहीं लगाऊंगा तब तक ये सही नहीं करेगा, जब तक ईमेल की फॉर्म में आ नहीं जाएगा, ठीक है। और सेम जाता है पासवर्ड के लिए, ठीक है। और अगर मैं देखो यहाँ पे नॉर्मल ये लिखता हूँ तो ये कुछ ऐसा आ जाता है, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 5 15 कैरेक्टर विद एन अपर केस और लोअर केस और नंबर एंड अ स्पेशल कैरेक्टर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ जा रहा है, अगर मैं ऐसा कुछ करके दे दूँ तो आप देख सकते हो कि कुछ ये फील्ड दिख रहा है मेरे को @ ए कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, और 2 नंबर है,
ठीक है, तो ऐसा आ गया। अभी मैंने कंफर्म पासवर्ड की फील्ड भी रखनी है कि अगर मान लो मेरा पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, लेट्स सी अभी मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या शो करना चाहिए कि पासवर्ड इज नॉट मैचिंग। ठीक है, तो कुछ ऐसा शो करना चाहिए वहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ठीक है, तो मैं उसको वहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस वाले फील्ड में सिर्फ हम लोग दो वैल्यू भेज रहे हैं, क्या, नेम और वैल्यू। अगर मैं कंफर्म पासवर्ड की नेम भेजूँ और वैल्यू भेजूँ, तो फिर मैं उसको कंफर्म पासवर्ड में देखो क्या हो सकता है वैलिडेशन। सबसे मेन वैलिडेशन क्या होगी कि कंफर्म पासवर्ड को क्या होना चाहिए, पासवर्ड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें तो सिर्फ दो वैल्यू ही पास कर रहा हूँ, या तो मैं तीन वैल्यू पास कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं क्रिटिकल करूँ चीज़ों को। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा लूंगा। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या रहेगी, अगर नेम जो है वो क्या है, पासवर्ड है। ठीक है, अगर नेम क्या है, पासवर्ड नहीं देखूंगा मैं। ठीक है, अगर जो नेम है वो क्या है, कंफर्म पासवर्ड है। ठीक है, अगर कंफर्म पासवर्ड है। ठीक है, सबसे पहली मेन चीज इसमें मैंने लगा दिया इक्वल, ट्रिपल इक्वल। ठीक है, अगर नेम कंफर्म पासवर्ड है। ठीक है, जब नेम कंफर्म पासवर्ड है तो हम लोग को क्या चीज चेंज करनी होगी, सीधी सीधी बात है। तो हम लोग को चेक करनी होगी इफ जो जो वैल्यू है हम लोग की, डेटा डॉट पासवर्ड की वैल्यू है, इज नॉट इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो कैसे होगा कंफर्म पासवर्ड को चेक, तो हम लोग करेंगे फॉर्म एरर, सॉरी, फॉर्म एरर नहीं जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली जो कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू होगी वो एक्चुअली इसी वैल्यू फील्ड में आएगी ना। क्योंकि हम लोगों ने क्या कर रखा है, ये कंडीशन लगा रखी है कि नेम अगर कंफर्म पासवर्ड है, तो अगर जब नेम कंफर्म पासवर्ड होगा तो उसके अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो किसकी आएगी, कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू आएगी। तो मैं डायरेक्टली यहाँ इससे वैल्यू से ही कंपेयर कंपेयर कर दूंगा। और जब ऐसा अगर हो, इस ये कंडीशन आए, तो इस कंडीशन में मेरे को क्या करना है कि मेरे को जो फॉर्म एरर है, जो सेट फॉर्म एरर है, उसमें फॉर्म एरर सेट करूंगा। और कैसे सेट करूंगा, सबसे पहले तो स्प्रेड ऑपरेटर लगाऊंगा। स्प्रेड ऑपरेटर लगाने के बाद सेट क्या कर दूंगा, सेट नहीं, फॉर्म एरर को जो है हम लोगों के पास ऑलरेडी वो दे दूंगा स्प्रेड ऑपरेटर लगाने के बाद। और इसके बाद कंफर्म, सॉरी, ऐसे फील्ड नहीं देनी है, तो मैं अगर नेम दे दूं, ठीक है, नेम दे दिया मैंने। और इसके बाद वैल्यू के अंदर मैं क्या दे दूंगा, सॉरी, वैल्यू के अंदर मैं क्या दे दूंगा, सबसे मेन चीज, पासवर्ड्स डू नॉट मैच। ठीक है, कुछ ये दे दूंगा। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, ठीक है, एरर तो नहीं आ रही है कुछ, ये देखना चाह रहा हूँ मैं बस। ठीक है, एरर नहीं आ रही है कुछ। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, और मैं सिर्फ अभी आपको पासवर्ड वाली फील्ड का दिखाऊंगा। लेट्स सी, मैंने ए डी सर्च किया है, ADMIN 123 4 @ ठीक है, ये कुछ मैंने सर्च यहाँ पर दे दिया है। और अगर मैं कंफर्म पासवर्ड में जाऊँ, तो कंफर्म पासवर्ड में जाके मेरे को क्या होगा, तो मैं अगर ये देखो मैंने पासवर्ड डाल रखा है ADMIN, तो यहाँ देखो अभी क्या दे रहा है, पासवर्ड डू नॉट मैच। जब तक ये पासवर्ड इसके इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक ये मैच वाला हटेगा नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है, देखो फॉर्म हम लोग का वैलिडेट हो रहा है। अगर मैं इसमें कुछ और भी ऐड कर दूँ तो भी पासवर्ड डू नॉट मैच लिख के आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि ये चीज़ हो रही है। लेकिन अभी यहाँ पर एक कैच करने वाली चीज़ है कि अभी तो देखो फॉर्म मेरा वैलिडेट हो गया। अब मैं क्या करूँ कि मैं पासवर्ड वाली फील्ड को हटा दूँ, तो मेरे को पासवर्ड का इशू आ रहा है। ठीक है, लेट्स सी 3 4 @ कर दूँ। तो अभी देखो ये दोनों फील्ड मेरी वैलिडेटेड है, इक्वल है क्या दोनों फील्ड, इक्वल नहीं है, पर मेरे को यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जब मैं पासवर्ड में चेंज करूँ तो भी मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि अगर कंफर्म पासवर्ड जो है वो इक्वल है कि नहीं है। या मतलब सबसे पहले तो जब मैं पासवर्ड को चेंज करूँ तो सबसे पहले मेरे को ये चेक करना होगा कि जो इसकी वैल्यू है वो एम्प्टी के अलावा है कि नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर मेरे को यहाँ पे एरर शो करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक और इस कंडीशन ऊपर लगा लूंगा, जिसमें मैं चेक करूंगा कि जो नेम है अगर पासवर्ड है, ठीक है, नेम जो है वो पासवर्ड है अगर, ठीक है, और जो डेटा डॉट कंफर्म पासवर्ड है वो इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इस केस में मेरे को क्या करना होगा, ठीक है, तो इस केस में मेरे को करना होगा चेक
कि इफ डेटा डॉट कन्फर्म पासवर्ड डॉट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, अगर वैल्यू के इक्वल नहीं है तो मेरे को फॉर्म एरर में वापस से सेम चीज़ सेट कर देंगे, ये वाली। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मैं यहाँ पर भी सेट कर दूंगा। ठीक है, और अगर मैं वापस से जाऊँ, ठीक है, अ, तो अब अगर यहाँ पर मैच कर गया, ठीक है, इस वाले केस में अगर मैच कर गया तो मेरे को एल्स वाली कंडीशन में क्या लिखना होगा, एल्स वाली कंडीशन में लिखना होगा। तो मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ सबसे पहले तो एल्स वाली कंडीशन में लिखना होगा मेरे को कि जो ये सेट फॉर्म एरर है इसी को मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। एल्स वाली कंडीशन में मेरे को क्या करना होगा कि मैं इसको एम्प्टी से असाइन कर दूँ। ठीक है, अगर इसके इक्वल नहीं है मतलब कि पासवर्ड मैच नहीं कर रहे हैं, अगर इक्वल है मतलब कि मेरे को इसको एम्प्टी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सॉरी, यहाँ पे पास नेम नहीं यूज़ करना है, मेरे को नेम की जगह यूज़ करना होगा जो है कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, और मैं इसको ऐसे नहीं, ऐसे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को देना पड़ेगा कंफर्म पासवर्ड। ओके, और यहाँ पर भी ये दोनों फील्ड तो मेरी हो गई। ठीक है, इसको अभी मैं हटा देता हूँ, मैंने फालतू का रख रखा है। ओके, तो ये वाला फील्ड मेरी वैलिडेट होगी पासवर्ड वाली, और इस कंफर्म पासवर्ड वाली फील्ड है। ठीक है, और नेम इक्वल्स टू कंफर्म पासवर्ड है, और जब नेम कंफर्म पासवर्ड है तो जाहिर सी बात है कि वैल्यू जो है वो एम्प्टी नहीं होगी। ठीक है, अगर वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो मेरे को क्या चेक करना होगा? ठीक है, वैल्यू नहीं एम्प्टी है तो हम लोग का जो सेम इशू है वही है। ठीक है, ये वाला। ओके, तो मेरे को नहीं लगता इसमें हम लोग को कुछ चेंज करना है, और अगर इससे ज़्यादा अगर हम लोग कुछ देखना चाहें तो इसमें एल्स केस में हम लोग डाल सकते हैं सेट फॉर्म एरर। ठीक है, सेम यहाँ वाली उठाकर यहाँ पर ही पेश कर देंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर मैं इसको वापस से करके देखूँ, ठीक है, लेट्स सी इट इज़ एडमिन एट द रेट। सबसे पहले तो मैं बराबर कर देता हूँ, इक्वल कर लिया मैंने। अब अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो देखो यहाँ पे पासवर्ड डू नॉट मैच लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर मैं वापस से कर दूँ इसको तो देखो ये वापस से आ रहा है। और अगर 3 कर दूँ तो देखो ये वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं शो हो रही है, जो हम लोगों का वो वाली कंडीशन है कि ये जो पासवर्ड है अ, वो इतना कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए और ये सब होना चाहिए, वो चीज़ें शो नहीं कर रही हैं। तो सेम उसके लिए देखो मेरे को क्या करना है। मेरा कंफर्म पासवर्ड है यहाँ पर, और नेम इक्वल्स टू कंफर्म पासवर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर नेम इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू कर दूंगा। और सेट फॉर्म एरर तो मैं कर ही रहा हूँ, और साइन अप वैलिडेशन में मैं नेम और वो सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ठीक है, पर इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? चेक। तो अगर मैं इसको हटा दूँ, वापस से रिफ्रेश करूँ, और मैं इसको अगर ऐसे करूँ चेक एट द रेट, वापस इसको ऐसे करूँ, और इसको मैं वापस से बैक कर रहा हूँ, तो ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, अब इसमें क्या इशू है वो चीज़ हमें देखनी होगी कि हम लोग जब इसको बैक कर रहे हैं तो ये फॉर्म एरर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा फॉर्म एरर। ठीक है, इसको साइड में ही डॉक कर दूंगा मैं, देखता हूँ मैं क्या होता है, और जाता हूँ मैं कंसोल में सीधे सीधे। ठीक है, तो ये मेरा कुछ आ रहा है। तो अगर मैं इसको एडमिन 1 2 3 एट द रेट दे दूँ, ठीक है, और सेम यहाँ पर देने जाऊँ एडमिन 1 2 3 एट द रेट। ठीक है, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो मेरे को क्या करनी होगी, वो है एडमिन को मैं अगर वापस से ये करूँ, पासवर्ड डू नॉट मैच आया,
ठीक है, वो यहाँ पे एक उसके बाद अपडेट होगा। उसके बाद अगर एक और मैं करूँ, पासवर्ड डू नॉट मैच, पासवर्ड डू नॉट मैच। ठीक है। हाँ ओके, मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो ये फॉर्म एरर है वो अपडेट नहीं हुआ है शायद इस टाइम तक। ठीक है। तो अगर ये अपडेट नहीं हुआ है तो ये इस वजह से वापस से वही सेम चीज़ कर दे रहा है। ठीक है। तो मेरे को एक तो यहाँ पर जो ये वाला है, इसको वापस से मैं यहाँ पर लगा लूँगा एक बार। ठीक है। सेट फॉर्म एरर करूँगा अगर, अ, ठीक है, सेट फॉर्म एरर करने पे मेरे को क्या होगा। हम्म, हाँ, तो अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो मे भी मेरी बात बन सकती है। तो अगर मैं 1 2 देखो, अभी अभी ये हम लोग का काम हो रहा है, और अगर मैं इसको एट द रेट करूँ लेकिन ये फिर वापस से मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी देखनी पड़ेंगी। ओके, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो एरर है उसको यहाँ पर वो कर लेंगे। ठीक है। इसको हम लोग सेट फॉर्म एरर यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ये हम लोग जाके लास्ट में करेंगे यहाँ पर। और उससे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि जो ये एरर है इसको हम लोग वो कर लेंगे। ठीक है। तो लेट पी आर आर टू एम टी स्ट्रिंग कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए। और इसमें क्या कर देंगे, पी आर आर इक्वल्स टू पासवर्ड डू नॉट मैच। ठीक है, इतना कर दिया। और सेम मैं जाऊंगा इसके लिए भी करूंगा। यहाँ एल्स केस में भी क्या करूंगा, एल्स केस में मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर नेम में मैं क्या सर्च, सॉरी, ये नेम में तो मेरा ठीक है। नेम में मेरे को ये देना है, और कॉमा करके मैं क्या दे दूंगा, कंफर्म पासवर्ड में, कंफर्म पासवर्ड में मेरे को क्या देना होगा, एरर। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ कर दी। और अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ये कंसोल लॉग को। तो अभी आप देखोगे कि ये चीज़ वर्क करेगी। कैसे वर्क करती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वापस से क्या कर दूँ, एट द रेट कर दूँ, तो देखो ये मेरा सही हो गया। और अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो पासवर्ड डो नॉट मैच आ रहा है, और इसको कम कर दूँ तो दोनों जगह देखो सारी चीज़ें आ रही हैं। और अगर फ्री करके एट द रेट कर दो वापस से तो सब चीज़ें ठीक हो गई। तो ये हमने डीबग कर लिया है इस चीज़ को भी। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए काफ़ी सही है। ठीक है। तो इसके बाद अभी जो मेरे को नेक्स्ट काम करना होगा, वो नेक्स्ट काम क्या करना होगा, मेरे को ये फ्रंट एंड देखना होगा। ठीक है, कि जब मेरा ये सारे फॉर्म वैलिडेट हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये इसको हटा दूंगा, मेरे को नहीं लगता है इसका कोई यूज़ है। ठीक है, चेक बॉक्स का, या तो रहने भी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे मेरे को। ठीक है। तो इसके बाद अभी मैं क्या करूँगा, मैं साइन अप पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए कि सबमिट होना चाहिए फॉर्म। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अभी आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। अगर मैं क्लिक करूँ तो एक्चुअली देखो एरर जा रही है और फेल्ड आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे वैलिडिटी नहीं किया। देखो एम्प्टी रिक्वेस्ट चली जा रही है यहाँ से। ठीक है, जब एम्प्टी रिक्वेस्ट चली जा रही है तो उसके लिए मेरे को क्या चीज़ यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो हैंडल सबमिट से पहले मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा लेट वैलिड करके। ठीक है, और वैलिड को मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ट्रू सेट कर देता हूँ। ठीक है, वैलिड को ट्रू सेट कर देता हूँ। और इसमें एक लिख देता हूँ फॉर्म वेरिएबल करके, न्यू फॉर्म एरर करके एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। ठीक है। और अभी मैं इसके इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक लूप लगाऊंगा। ठीक है। अब एक लूप कैसे लगाना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा, लेट लगाऊंगा, लेट की। ठीक है, की इन डेटा। ठीक है, डेटा की में हम लोग लूप लगाएंगे। और सबसे पहले तो चेक करेंगे कि अगर की जो है वो अगर अकाउंट टाइप के इक्वल है, अकाउंट टाइप के इक्वल है तो क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। ठीक है, अकाउंट कर देता हूँ मैं इसको, अकाउंट नहीं, अकाउंट टाइप के इक्वल है तो कंटिन्यू कर दो। अगर अकाउंट टाइप के इक्वल नहीं है तो एल्स में क्या करो। ठीक है, एल्स में क्या मतलब, एल्स में वैसे भी जाएगा, कंटिन्यू कर दिया हमने तो यहाँ पे एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो अब इसमें देखो दो चीजें हम लोग को चेक करनी होंगी। ठीक है। तो सबसे पहली चीज चेक करनी होगी, अगर जो हम लोग की है, ठीक है, वो किसके इक्वल नहीं है, अगर वो हम लोग का कंफर्म पासवर्ड के इक्वल नहीं है। ठीक है।
पासवर्ड के इक्वल नहीं है। तो उस केस में हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को डायरेक्टली क्या करना है, न्यू फॉर्म एरर, इसके अंदर हम लोग ऐसे करके की देनी है, ठीक है। इसके अंदर ऐसे हम लोगों ने की दे दी, इक्वल्स टू क्या करना होगा, जो हम लोग का साइन अप वैलिडेशन से एरर आएगी, साइन अप वैलिडेशन में अब हम लोग को क्या पास करना होगा, एक तो की पास करना होगा और दूसरा डेटा, डेटा की का मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू पास कर रहे हैं। तो ये मेरे पास कुछ एरर आएगा, तो ये क्या आ रहा है, ठीक है, पैरामीटर स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही आ रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग का इसका टाइप रहेगा उसको हम लोग एक सबसे पहले तो एक हम लोगों ने ऑब्जेक्ट दे दिया। ऑब्जेक्ट देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसकी की होगी हम लोग को की को क्या टाइप देना है, स्ट्रिंग देना है। जो वैल्यू होगी उसको भी हम लोग क्या दे देंगे, स्ट्रिंग टाइप दे देंगे, ठीक है। कुछ ये चीज़ हो गई हम लोग की इसका सेम स्ट्रक्चर, और इसमें भी मेरे को सेम स्ट्रक्चर देना होगा यहाँ पर। तो जो मेरा दोनों ये यू स्टेट है, यहाँ पर भी मैं सेम स्ट्रक्चर दे दूंगा। तो कुछ ऐसे दे दूंगा, और यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर दे दूंगा, ठीक है, ताकि कोई आगे इशू ना आए। ठीक है, तो अभी आज देख सकते हो ये एरर चली गई यहाँ से, टाइप स्क्रिप्ट है ना भाई। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक कंडीशन और लगा लूँगा एल्सिफ वाली। एल्सिफ वाली कंडीशन में क्या चेक करूँगा कि जो जो मेरी क्या बोलते हैं, डेटा की है और जो पासवर्ड की है, देखो अब मेरा क्या है कि इस वाले केस में क्या हो गया कि कंफर्म पासवर्ड के अलावा सारे केस चेक हो गए। अब मैं कंफर्म पासवर्ड को चेक करूंगा, तो मतलब डेटा की का मतलब क्या हो गया कि कंफर्म पासवर्ड वाली की को मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कंफर्म पासवर्ड भी लिख सकते हो की जगह, सेम बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो अगर ये किसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू डेटा डॉट पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इसके अंदर पासवर्ड के इक्वल नहीं है, पासवर्ड के इक्वल नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेम न्यू फॉर्म एरर, ठीक है। एरर के अंदर मेरे को की देनी होगी और इसके अंदर लिखना होगा पासवर्ड्स डू नॉट मैच, ठीक है। तो कुछ ये लिख दूंगा मैं इसमें भी। और इसके बाद मेरे को क्या करना है कि इसके बाद मेरे को जब मेरे को यहाँ पे चेक क्या करना होगा, इफ न्यू फॉर्म एरर, न्यू फॉर्म एरर में क्या है, अब न्यू फॉर्म एरर की जो की है, जो इस टाइम हम लोगों का की है वो क्या है, एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है मतलब कि मेरे को यहाँ पे कुछ एरर मिली है, ठीक है। इस वाली लाइन में मिली होगी कंफर्म पासवर्ड के लिए, या तो बाकी फील्ड्स के लिए इस वाली लाइन में मिली होगी। तो अगर एम्प्टी नहीं है तो मेरे को क्या करना है, वैलिड को क्या कर दूंगा मैं, फॉल्स कर दूंगा। वैलिड को फॉल्स करने का मतलब हो गया कि मैंने इस वाले वैलिड वेरिएबल को फॉल्स कर दिया है। तो इस वैलिड को फॉल्स करने का ये रीज़न हो रहा है हम लोगों का कि हम लोग का फॉर्म जो है वैलिडेटेड नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, फॉर्म एरर को भी सेट कर दूंगा सबसे पहले। तो सेट फॉर्म एरर बस टू न्यू फॉर्म एरर, ठीक है। तो ये वाला चीज़ मैंने सेट कर दिया है यहाँ पे। तो अब अगर मैं वापस से इसको करूँ, ठीक है, अगर मैं वापस से इसको करूँ तो देख सकते हो मेरे को यहाँ पे दो जगह रिक्वायर्ड फील्ड आ रहा है, पर यहाँ पर अभी भी रिक्वेस्ट जा रही है। तो रिक्वेस्ट को रोकने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे को यहाँ पे एक कंडीशन लगा देनी पड़ेगी, इफ वैलिड, ठीक है, इक्वस टू ट्रू, ठीक है। अगर ये चीज़ ट्रू है तभी सिर्फ रिक्वेस्ट भेजो, अदरवाइज रिक्वेस्ट मत भेजो, ठीक है। तो अभी आप अगर देखोगे तो मैं वापस से इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको अभी रिक्वेस्ट भेजूँ तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे को कुछ रिस्पांस नहीं आया, मतलब कि मेरा रिक्वेस्ट नहीं गया। और यहाँ पे देखो तीन फील्ड पे आ गया, कंफर्म पासवर्ड पे नहीं आएगा क्योंकि जब तक मैं इसमें कुछ लिखूंगा नहीं, ठीक है। लिखूंगा उसके बाद इस पे कुछ अभी अगर मैं करूंगा तो देखो यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो वो चीज़ ठीक है, उसमें हम लोग ये नहीं कहेंगे कि बग है कोई, ऐसा कुछ बग वग नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं रिक्वेस्ट जब वैलिड हो जाए तो मेरे को मतलब रिक्वेस्ट भेजनी है, तो ये मार्शल दे देता हूँ, यहाँ पे ये दे देता हूँ, और यहाँ पे पासवर्ड मैं दे देता हूँ एडमिन 123 एट द रेट, कुछ ये पासवर्ड दे देता हूँ। और सेम पासवर्ड मैं इसमें दे दूंगा, ठीक है। देख सकते हो ये दोनों पासवर्ड सेम है, और इसको अगर मैं साइन अप करूँ तो मेरे पास वैलिड रिस्पॉन्स आना चाहिए। अ, तो एक्चुअली ये वैलिड नहीं है, मेरे को दिख रहा है ऐसा कुछ। अ, ऐसा क्यों हुआ, वैलिड क्यों नहीं है, इसको भी हम लोग अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कंसोल डॉट
लॉग वैलिड, यहाँ पे हम लोग वैलिड को कंसोल लॉग करेंगे। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ओ यार रिफ्रेश कर दिया, फिर से मेरे को फील्ड की वैल्यू देनी पड़ेगी। सी एस सी एच एम में यहाँ पे पासवर्ड में मैं एडमिन 123 एट द रेट दे दूंगा, तो 1 दे दूंगा यहाँ पे, एडमिन 123 एट द रेट। अगर इसमें वापस से मैं साइन अप करूँ तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो फॉल्स ऐसा क्यों आ रहा है? न्यू फॉर्म एरर, ये कुछ ऐसा आ रहा है। ओके, मेरे को ये नहीं चेक करना है, मेरे को यहाँ पे डायरेक्टली इसको एम्प्टी करके ऐसे चेक कर लूंगा, ठीक है। कि अगर है तो मेरे को डायरेक्टली इसमें वो देना होगा, क्यों? क्योंकि अगर एम्प्टी कर दूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो, जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया, इसका मतलब हो गया कि वो मैंने उसको असाइन कर दी है, इसको मैंने कुछ वैल्यूज दे दी है। ये हमेशा जैसे ही मैं इसको ये चीज लिखूंगा, इसका मतलब हो गया कि मेरा ये, मैंने इसको ये असाइन कर दी है, ये वाली वैल्यू एम्प्टी वाली, ठीक है। तो एम्प्टी का वैल्यू का मतलब यही हो गया। तो अभी न्यू फॉर्म की जो है, अगर वो प्रेजेंट है तो ही सिर्फ मेरा वैलिड जो है वो फॉल्स होना चाहिए। तो अगर मैं अभी रिक्वेस्ट भेजूंगा, ठीक है, तो ये अभी रिक्वेस्ट जानी चाहिए, देखो ट्रू है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट में मेरे को क्या आ गई, ID 4 मिल गई, और ये जो भी मेरा ये इंसर्ट हो गया है। और मैं अगर डेटाबेस भी देखूँ, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ, तो देख सकते हो 8वें नंबर पे हम लोग को ये एक मिल चुका है। 4 पे ये कुछ ऐसा हम लोग को सेम दिख रहा है, अब ऑब्जेक्ट हमें मिल चुका है यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोग की हो गई है कि हम लोग का रिक्वेस्ट जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट चीज़ क्या करनी होगी कि सबसे पहले तो मैं इस वैलिड वाले को हटा देता हूँ, ठीक है। कंसोल लॉग इसका हटा देता हूँ, और मैं जब भी यहाँ पर मेरा ये रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मेरे को एक चीज़ करनी होगी सबसे पहले तो, पहले तो मैं अभी कंसोल लॉग को रहने देता हूँ, ठीक है, रिस्पॉन्स देखने के लिए काम आएगा बाद में। तो एक हम लोग के पास पैकेज होता है, ठीक है, नोटिफिकेशन शो करने के लिए, मेंटीन के अंदर, ठीक है। तो इसको बोल सकते हो आप, टोस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन सिस्टम दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो, तो अगर मैं ऐसा दिखाऊं कुछ नोटिफिकेशन, तो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, आप यहाँ पर भी इसको शो कर सकते हो, ठीक है। तो सेम मैं इसको यूज़ करूंगा, तो सबसे पहले मैं इसका npm i यूज़ कर लूंगा। npm i यूज़ कर लेता हूँ मैं फटाफट से, ठीक है। तो अगर मैं npm i यूज़ करूँ और हाइफन हाइफन लेगेसी पैर डेप्स दे दूँ, ठीक है, कुछ ऐसे दे देता हूँ मैं। इसका मतलब है कि इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब तक इंस्टॉल होता है तब तक हम लोग आगे का काम कर लेते हैं। और फिर मेरे को ये इंपोर्ट स्टेटमेंट रूट में लगानी होगी अपने प्रोजेक्ट के। तो हमने जहाँ सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट लगा रखे हैं, वहीं पर मैं इसको भी लगा दूंगा, ठीक है। तो कुछ मैंने यहाँ पर इसको इंपोर्ट स्टेटमेंट को भी लगा दिया। और इसके बाद मेरे को क्या करना होगा कि ये मेंटिंग प्रोवाइडर में एक नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट देना होगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट मैं कहाँ दूंगा, मेंटेन प्रोवाइडर के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है ये। तो ये ठीक हो गया। और इसके बाद देखो मेरे को कैसे अब शो करना होगा, जब भी मैं कोई फंक्शन कॉल करूँ तो मेरे को नोटिफिकेशन डॉट शो करके फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी किसी बटन पे क्लिक करूँ या किसी की फंक्शन के अंदर भी करना होगा, तो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करना है इसको। तो मैं यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो है इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। और मैं इसको क्या करूँगा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन डॉट शो कर दूंगा, ठीक है। नोटिफिकेशन को इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग मेंटेन डॉट नोटिफिकेशन से, ठीक है। और डिफॉल्ट नोटिफिकेशन है, ठीक है, अभी के लिए। तो अगर मैं इस वाली चीज़ को यहाँ से उठाकर क्या करता हूँ, इस वाली चीज़ को मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना। और इसके बाद इस वाले केस में क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं बाहर कर देता हूँ इन दोनों सबके। तो इसका मतलब है ये बार बार मेरे को शो होगा, तो इसको तब तक हम लोग एडिट कर लेंगे। मैंने अगर इसको ऐसे क्लिक किया, तो ये कहीं शो हो रहा है क्या? अ, कहीं शो नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन डॉट शो, ठीक है। तो मेरे को इसको एक पोजीशन भी देनी पड़ेगी कि किस पोजीशन में इसको शो करना है, ठीक है। तो उसको पोजीशन देने के लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पर है अपना, जो पोजीशन है वो यहाँ से भी दे सकते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग इसको पोजीशन दे सकते हैं।
आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप सेंटर देनी है हमें पोजीशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशन दे सकते हो और जेड इंडेक्स भी दे दी है हम लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ नॉर्मली, पोजीशन दे देता हूँ, जेड इंडेक्स भी दे देता हूँ, और टॉप की जगह क्या कर दूंगा, मैं टॉप की सेंटर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं अभी क्लिक करूँ तो आना चाहिए वैसे, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। ओके, ये इशू था हम लोगों का। सॉरी, मैंने इसको स्टार्ट ही नहीं किया था। क्या ही करता रहता हूँ कभी कभार में। ठीक है, तो अभी जब तक स्टार्ट होता है तब तक हम लोग कुछ और चीज़ें जो है इसमें एडिट कर लेते हैं फटाफट से। तो इसके अलावा भी हम लोग इसमें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग अभी सेट कर सकते हैं, आईडी है, विद क्लोज बटन देंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, और इसमें हम लोग देंगे तो विद क्लोज बटन देंगे। ठीक है, विद क्लोज बटन कहाँ गया अपना साइन अप। इसमें हम दे देंगे विद क्लोज बटन और ट्रू। और दूसरी चीज़ जो इसमें हम लोग आइकन भी है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आइकन मैं कहाँ से उठाऊंगा एक्चुअली, आइकन हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना रखा था एक्चुअली हम लोगों ने, तो मैं सेम उसी ऑब्जेक्ट को उठा लूंगा यहाँ से, जिसका या तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, उसका नाम शायद आइकन चेक था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आइकन करता हूँ, आइकन लगाने के बाद मैं लिखता हूँ आइकन चेक। आइकन चेक आ गया। ठीक है, आइकन चेक के अंदर मैं क्या दे दूंगा, स्टाइल दे दूंगा। ठीक है, स्टाइल को ऐसे देना होता है, एक और ऑब्जेक्ट के अंदर फिर मेरे को देना होगा। तो विथ मैं क्या दे दूंगा इसकी, 90%। जो हाइट है, ठीक है, वो भी कितनी दे दूंगा मैं, 90%। ठीक है, ये चीज़ हो गई, दो चीज़ हम लोग की हुई। और इसका दूसरा मैं कलर भी दे दूंगा। कलर क्या दे दूंगा, मैं टील दे दूंगा। टील का मतलब हो जाता है ब्लू कलर। ओके, इसमें कुछ ऐसे वो करना होगा मेरे को। ठीक है, तो कलर भी जो दे दिया मैंने, टील कलर, टील कलर मतलब ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है, क्लास नेम नहीं देना है मेरे को। स्टाइल अभी ठीक है, ऐसी लोडिंग क्या है, फॉल्स रहेगी, तो लोडिंग फॉल्स ही है एक्चुअली। तो मैं अगर यहाँ पर अभी जाऊँ और उस पर अगर मैं क्लिक करूँ, तो अभी आप कुछ देख सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन ऐसा करके लिखा हुआ आ रहा है, और इसमें क्लोज बटन भी है, तो अपने आप भी ऊपर चला जाता है। तो अभी मेरे को इसमें एक और चीज़ करनी होगी, कि जब भी ग्रीन कलर का है तो मेरे को इसका जो बॉर्डर है उसको मेरे को ग्रीन कलर का कर देना है। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ दे देता हूँ, विद बॉर्डर दे देता हूँ ट्रू। विथ बॉर्डर इक्वल्स टू मतलब कोलन इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, और क्लास नेम के अंदर भी मैं क्या दे दूंगा, जो इसकी बॉर्डर की प्रॉपर्टीज होंगी, बॉर्डर इक्वल्स टू मैं क्या दे दूंगा, बॉर्डर की जगह मेरे को क्या देना चाहिए, जो कलर है उसको मेरे को करना है ग्रीन, तो ग्रीन का मैं 500 दे दूंगा। ठीक है, और इक्वल की जगह मेरे को क्या लगाना होगा, कोलन। ठीक है, तो इसको मैं अभी बता देता हूँ, कि अगर मैं अभी क्लिक करूंगा तो देखो अब ग्रीन कलर का बॉर्डर आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ग्रीन है मतलब ये टोटली। ठीक है, तो ये मेरे को काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और इसके बाद में अगर अभी और कुछ करना हो तो मैं भी कर लेता हूँ उसको भी। मैं इस नोटिफिकेशन को यहाँ से कॉपी करूँगा, कट करूँगा, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और ये रिटर्न वाली स्टेटमेंट यहाँ से हटा दूँगा। ठीक है, अब यहाँ डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस केस में लिख सकता हूँ रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, मैसेज में मैं क्या लिख सकता हूँ, मैसेज में लिखूंगा रीडायरेक्टिंग टू, रीडायरेक्टिंग टू लॉगिन पेज। ठीक है, कुछ ऐसा लिखूंगा, लॉगिन कैल स्मॉल कर लेता हूँ मैं, और इसमें डॉट 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 लगा दूँ। ठीक है, कुछ ऐसे। तो अभी हम लोग का देखो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। अभी इसमें हम लोग को कुछ और चीज़ें भी करनी है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ उसमें अभी अ, एक तो रिस्पॉन्स अभी हम लोगों ने नहीं भेजा है, और दूसरा मैं सेम इसके लिए भी करूँगा, एरर के लिए भी मैं कर देता हूँ अभी के अभी लगे हाथ। ठीक है, तो एरर के लिए भी मेरे को क्या करना होगा,
एरर के लिए भी मैं कुछ अभी देख लेता हूँ। सबसे पहले तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ रजिस्टर। अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं रजिस्ट्रेशन फेल, ठीक है। रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन फेल, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, रीडायरेक्टिंग टू लॉगिन पेज की जगह तो रीडायरेक्टिंग नहीं, मतलब यहाँ पे लिख दूंगा सम एरर रखा, ठीक है। एरर अपर्ड, ठीक है, कुछ ऐसा लिख दूंगा। और यहाँ पे आइकन चेक की जगह लिखूंगा आइकन एक्स, एक्स, ठीक है। और टील की जगह मेरे को कलर क्या देना होगा, रेड, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं क्या दे दूंगा, कलर रेड। तो मेरा कुछ ये हो गया। अभी मेरे को अगर इसको चेक करना होगा, मैं दोबारा से रिस्पॉन्स भेजूंगा तो ये कुछ नहीं जाएगा, तो क्योंकि वैलिड नहीं है। तो मैं अगर वापस से दोबारा से वही रिस्पॉन्स भेजूंगा तो वहां से मेरे को एक्सेप्शन आएगी 500 की। तो मैं यहाँ पे फटाफट से पहले तो ये कर लेता हूँ। ओके, सेम एडमिन पासवर्ड भी सेम दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैं साइन अप पे क्लिक करूँ तो देखो रजिस्ट्रेशन फेल्ड, सम एरर अकर्ड। और अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखूँ तो मेरा आया हुआ है ऑब्जेक्ट कंसोल, कंसोल में देखता हूँ मैं। तो एक्सीओस एरर का मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट आया है। और इसके अंदर जो रिस्पॉन्स में अंदर आप देख सकते हो, रिस्पॉन्स के अंदर डेटा के अंदर हम लोग का ये आया हुआ है एरर मैसेज। तो ये एरर मैसेज देखो, ईमेल रजिस्टर्ड ऑलरेडी, तो ये हम लोगों ने बैकएंड से जो भेजा था उसका काम हम लोग यहाँ करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर मैसेज, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा यहाँ पे मैं एक्सेस, तो मैं इस वाली फील्ड की जगह मैं क्या लिख दूंगा, जो मेरा एरर आ रहा है, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर मैसेज, ठीक है। और इसमें मेरे को ये लगाने की भी जरूरत नहीं है, सॉरी, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ऐसे। तो अगर मैं वापस से इसको करूँगा तो अभी आप देखना वापस से मेरे क्या आएगा, ईमेल रजिस्टर्ड ऑलरेडी, जो मेरे को यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, फेल होने के बाद। तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो सक्सेसफुल वाला था वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस को चेंज कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे रिडायरेक्टिंग टू लॉगिन पेज आ रहा है। तो अभी लॉगिन पेज के लिए रिडायरेक्ट करना है, पर उसके लिए मैं कितना टाइम दूंगा, 4 सेकंड का टाइम दूंगा। तो मैं सेट टाइम आउट लगा लूंगा, ठीक है। सेट टाइम आउट फंक्शन लगा लूंगा। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। और यहाँ पे 4000 मिली सेकेंड मतलब 4 सेकंड लगा दूंगा। और यहाँ पे मैं एक नेविगेट का जो नेविगेट का स्टेट वैल्यू वो वेरिएबल बना लूंगा, नेविगेट का। नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट होगी, यूज करूंगा मैं, जिससे मतलब मैं नेविगेट कर सकता हूँ प्रोग्रामेटिकली, ठीक है, किसी भी राउट पे। तो अगर मैं इसको इंपोर्ट कर लूँ उसके बाद मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे क्या नेविगेट करना है, नेविगेट स्लैश लॉग इन, स्लैश लॉग इन कर दूंगा। तो इससे लॉगिन पेज पे नेविगेट हो जाएगा मेरा ये जो भी है, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना कर लिया है। अभी इसके बाद देखो मेरे को इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं दिखे हैं, पर बस जो चेंजेस हैं वो मैं अभी एक बार और देख लेता हूँ। मेरे हिसाब से ठीक है। और एक ये लॉगिन वाला जो है इस पे मेरे को अभी देखना पड़ेगा एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सब सारी चीज़ों को भी मैं देख लूँगा। तो अगर मैं वापस से सही अगर एंट्री भेजूँ एच एम एम ए की जगह, मैं एस एस एम एम ए कर दूंगा। और एडमिन 123 एट द रेट कर दूंगा, इसमें भी एडमिन 123 एट द रेट कर दूंगा। और साइन अप करता हूँ। तो अभी देखो रिडायरेक्टिंग टू लॉगिन पेज, और 4 सेकंड बाद ये हमारा इस वाले पेज पे चला जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पर वापस से ये फील्ड जो है वैल्यूज वैसी रह जा रही है। तो जब भी मेरा यहाँ पे सक्सेस होता है रिस्पॉन्स, तो मैं क्या करूँगा, फॉर्म डेटा को एक तो सेट कर दूंगा, सॉरी, जो सेट डेटा है उसको सेट कर दूंगा किससे, फॉर्म से, जो एम्प्टी फॉर्म है हम लोगों का, ये वाले फॉर्म से मैं सेट कर दूंगा। इसका मतलब हो जाएगा कि वापस से सारी चीज़ें जो होंगी वो एम्प्टी हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं वापस से इसको कोई दूसरा करूँ, डी करूँ, तो अगर मैं वापस से सेंड करता हूँ देखो यहाँ पे एम्प्टी हो गया अपने आप सारी चीज़ें। और ये रिस्पॉन्स हो गया यहाँ पे, और ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए काफ़ी ठीक है। और अगर मैं लॉगिन मतलब मान लो कुछ मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे और मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ
वापस से साइन अप पे आऊँ तो मतलब मेरा ये यहाँ पे फील्ड नहीं दिखना चाहिए। तो इस वाली चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने जो यहाँ पर लिंक यूज़ कर रखा है, उसकी जगह मैं स्पैन यूज़ कर लूँगा सबसे पहले तो। जो नीचे लॉगिन वाला बटन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो लॉगिन वाला बटन पे हम लोगों ने लिंक यूज़ कर रखा है उसकी जगह स्पैन यूज़ करके मैं एक फंक्शन लिख दूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या करूँगा मैं, एक कॉल बैक फंक्शन लिखूंगा। और कॉल बैक फंक्शन में क्या करूँगा, नेविगेट को क्या करूँगा, नेविगेट करना है मेरे को कहाँ पे, लॉग इन पेज पे। ठीक है, तो लॉग इन पेज पे नेविगेट करूंगा और कॉमा करके मैं क्या कर दूंगा, सेट डेटा को क्या कर दूंगा मैं, फॉर्म कर दूंगा सेट। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे कर्सर को भी मैं पॉइंटर कर दूंगा। ठीक है, कर्सर को भी पॉइंटर कर देता हूँ। तो अगर मेरा यहाँ पे अभी ऐसा डेटा और मैं इसको ऐसे सॉरी 97 पे, तो ये कुछ इशू आ रहा है इसमें, देखते हैं हम लोग क्या है। ऑन क्लिक है, सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं करना है मेरे को, ये लगाना है ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं भी जाऊँ वापस से और अगर मैं कुछ भी यहाँ पे एंट्री कर दूँ और वापस से साइन अप पे क्लिक करूँ तो कुछ नहीं होगा। और अगर मैं ऐसे करूँ क्लिक, वापस आऊँ, ओके, फील्ड इनवैलिड दिख रही है लेकिन क्योंकि उसकी वजह से, तो अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया और इस पर वापस से मैं गया तो कुछ ये जो है मेरा एम्प्टी हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे को एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो फॉर्म एरर दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, वो फॉर्म एरर नहीं दिखना चाहिए जैसे ही मैं वापस आऊँ। तो उसके लिए भी मेरे को क्या करना होगा, जो सेट फॉर्म एरर्स है उसको भी मैं यहाँ पे कर दूंगा, फॉर्म एरर को भी मैं किससे सेट कर दूंगा, फॉर्म से। ठीक है, फॉर्म में इसमें मैं ऐसे करूँगा यूज, फॉर्म से सेट कर दूंगा। तो अगर मैं देखूँ अभी, तो अगर लॉगिन पे क्लिक करूँ तो देखो ये मेरा वापस से जो भी इनपुट फील्ड थी वो सारी इरेज हो गई। ठीक है, वापस इधर जाता हूँ तो इरेज हो गई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अभी तक ठीक हो गया हम लोग का ये, है ना। तो इसके बाद जो मेरे को नेक्स्ट चीज़ करनी है वो मेरे को लॉगिन के लिए वैलिडेशन में करना है। ठीक है, लॉगिन पेज के लिए इसका हम लोग का वैलिडेशन हो गया है। ठीक है, लॉगिन के लिए वैलिडेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, बस वापस से जाऊँगा फॉर्म वैलिडेशन में और एक फंक्शन यहाँ पे दोबारा से बना लेता हूँ, एक कांस्टेंट करके, कांस्टेंट लॉगिन वैलिडेशन। ठीक है, और लॉगिन वैलिडेशन के अंदर मैं क्या दूंगा, नेम दे दूंगा और सेम चीज़ें पास करूंगा यहाँ पर भी। ठीक है, सेम चीज़ें पास करूंगा और मैं एक्चुअली यहाँ से लेके पूरा पासवर्ड तक यहाँ तक कॉपी कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि सेम रहेंगी चीज़ें। ठीक है, इक्वल करके ऐसे कुछ दे दूंगा, है ना। तो पासवर्ड के लिए सिर्फ देखो यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड वाली वैलिडेशन लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग वैसी वैलिडेशन नहीं देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न भी लगा दूंगा डिफॉल्ट में। ठीक है, इसमें भी रिटर्न है। ठीक है, इसमें भी वाली वैलिडेशन नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो ये हम लोग का ठीक हो गया इतना ही, बस इसमें दो ही फील्ड की वैलिडेशन लगानी है। और यहाँ पर मैं क्या दे दूंगा, लॉगिन। ओके, एक मेरे को यहाँ पे करली ब्रेसेस देना पड़ेगा इसको बंद करने के लिए, एक यहाँ पे एक और यहाँ। ठीक है, इसको मैं फॉर्मेट भी कर दिया और यहाँ पे देता हूँ मैं लॉगिन वैलिडेशन। ठीक है, तो इतना हो गया हम लोग का। और सेम चीज़ें मैं इसमें कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ और उसको कैसे करना है वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो जो मेरा फॉर्म एरर है इसको मैं वापस से इसको ऐसे सेट कर लूँगा यहाँ से। यहाँ पर जाता हूँ, ये फॉर्म एरर सेट कर लेता हूँ और इसको भी मैं सेम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और फॉर्म एरर में आने के बाद फिर मेरे को क्या करना है, तो यूज़ नेविगेट भी यूज़ कर लूँगा मैं, क्योंकि वो मेरे को चाहिए यहाँ पर। और इसके बाद मेरे को क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें ठीक है। तो इसमें मैं हैंडल चेंज में कुछ नहीं इंप्लीमेंट करूँगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि बस मेरे को क्या है, ये है रिक्वायर्ड वाली फील्ड्स हैं, तो इसमें हैंडल चेंज में मेरे को उसमें कुछ नहीं करना है चेंजेस। ठीक है, हैंडल की जगह मैं सिर्फ जो सबमिट करते टाइम जो चेंजेस हैं उसी टाइम बस मैं देखूंगा कि जब मेरे को सबमिट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को बस क्या करना है कि जो हैंडल सबमिट है इसमें मेरे को सिर्फ यहाँ से ये सारी चीज़ें उठानी होंगी। हैंडल सबमिट में से ये सारी चीज़ें उठानी होंगी, यहाँ तक उठा लूँगा मैं और जाता हूँ वापस से।
और हैंडल सबमिट के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें अभी मेरे को क्या चेंज करना होगा, साइन अप वैलिडेशन की जगह लॉगिन वैलिडेशन करना होगा। और ये अकाउंट टाइप सारी चीज़ें मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो जो मेरा ये होगा न्यू फॉर्म एरर की में साइन अप की जगह मैं क्या कर दूंगा, लॉगिन, ठीक है। लॉगिन वैलिडेशन को मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट भी कर लूँगा। और ये वाला केस भी हटा दूंगा मैं से। और न्यू फॉर्म एरर की इक्वल टू अगर है तो वैलिड को क्या कर दो, फॉल्स कर दो। अदरवाइज सेट फॉर्म एरर कर दो, ठीक है। और लॉगिन यूज़र कर दो। तो अगर मैं यहाँ पर अभी जाऊँ ब्राउज़र में, ठीक है, और अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो देख सकते हो कुछ एरर मैसेज आ रहा है, मेरा रिक्वेस्ट जा रही है, लेकिन यहाँ पे मेरे को एरर मैसेज शो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एरर के लिए वो नहीं लगा रखा है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा एरर के लिए फॉर्म एरर डॉट ईमेल। तो सेम मैं जाऊँगा यहाँ पर और ईमेल में कर दूंगा मैं पेस्ट। और यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, इसमें कर दूंगा पासवर्ड इनपुट में पेस्ट और यहाँ पर दे दूंगा हाँ पासवर्ड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ अभी तो अभी देख सकते हो अभी के लिए आ गया, वापस से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो देखो वापस से रिक्वायर्ड आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी क्या जा रहा है, मैसेज जा रहा है यहाँ पे। लेकिन ये मेरा फॉर्म वैलिडेटेड नहीं है, तो मेरे को क्या करना होगा यहाँ पे, सेम वहाँ जैसे मैंने उसमें यूज़ कर रखा है, तो यहाँ पर भी मैं सेम यूज़ करूँगा, इफ़ वैलिड डबल इक्वल्स टू ट्रू ट्रिपल इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। या डायरेक्टली मैं वैलिड भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर वैलिड है तो क्या करो, तो ही मेरे को मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या भेजो, ठीक है, तभी रिक्वेस्ट भेजो। और सेम नोटिफिकेशन डॉट शो सब वही लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो नोटिफिकेशन डॉट शो कैसे लगाऊंगा मैं इसमें, अ, सबसे पहले तो ये वाला जो फॉर्म यहाँ पर है नोटिफिकेशन डॉट शो, इसको लगा दूंगा और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से ही कॉपी कर लूँगा। तो इसके नीचे जस्ट मैं जाता हूँ और यहाँ पर ऐसे करके लगा देता हूँ। और रजिस्टर्ड सक्सेसफुली की जगह पे इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, रजिस्टर्ड की सक्सेस तो लॉगिन सक्सेसफुल ऐसे लिख देता हूँ, लॉगिन सक्सेसफुल रिडायरेक्टिंग टू होम पेज, ठीक है। होम पेज पे रिडायरेक्ट करेंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। और सेम एरर के लिए भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो एरर के लिए भी मैं इसको ऐसे ही कर देता हूँ, सॉरी, ये पूरा ही मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। साइन अप लॉगिन वाले पेज पे जाता हूँ। तो मेरे को यहाँ से इतना पेश करना होगा, ठीक है। तो एरर डेटा रिस्पॉन्स ये सब सारी चीज़ें सेम रहेंगी यहाँ पर। और रजिस्ट्रेशन की जगह क्या लिखूंगा मैं, लॉगिन फील्ड, ठीक है। और अगर अब मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो अभी क्या इशू आ रहा है इसमें, तो मेरे को लग रहा है कि कुछ ये वाला आया। इसके बाद एक और मेरे को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई सेम मेरी सही। और अगर मैं अभी जाऊँ वापस से और देखूँ, अगर मैं इसको वापस से रिफ्रेश कर लेता हूँ, सबसे पहले तो मेरा ईमेल है, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ और कुछ भी ऐसे दे दूँ और इसमें ये करूँ तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहा है। और अगर मैं कुछ ऐसे भेज दूँ तो देखो यहाँ पे यूज़र इज़ नॉट रजिस्टर्ड आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला ईमेल रजिस्टर्ड नहीं है, तो दोनों हम लोग का एरर्स काम कर रहे हैं। और अगर मैं जो है सही दे दूँ ईमेल, ठीक है, एडमिन 123 दे दूँ, तो अगर मैं इसको भेज दूँ तो देखो रिडायरेक्टिंग टू होम पेज आ रहा है। और होम पेज पे जाने के लिए अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे होम पेज की जगह मेरे को डायरेक्टली स्लैश दे देना पड़ेगा, ठीक है, कि 4 सेकंड बाद कहाँ पे भेज दो, मेरे को होम पेज पे भेज दो, ठीक है। बाकी अभी हम लोग को एक चीज़ और करनी होगी इम्प्लीमेंट, और वो चीज़ लेकिन हम लोग बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर मैं इसको वापस से भेजूँ तो देखो लॉग इन रिडायरेक्टिंग टू होम पेज, तो ये मेरा कहाँ चला जाएगा, होम पेज पे चला जाएगा, ठीक है। और अभी मैं एक चीज़ देख लेता हूँ इसमें, जो सेम मैंने यहाँ पे साइन अप के लिए इम्प्लीमेंट किया था इसमें, वही चीज़ मैं यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करूँगा। कहाँ गया हमारा, सेम ये चीज़, ठीक है। ऑन क्लिक पे नेविगेट करना और ये फॉर्म वाला, तो लॉगिन पे भी मेरे को यही करना है, सॉरी साइन अप पे।
तो मैंने इसको भी यहाँ पर ऐसे ही कर दिया और यहाँ पे स्पैन दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं स्पैन टैग से क्लोज कर दूंगा। और दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन के जब बाद मेरे को यहाँ पे क्या कर देना है, कर्सर को क्या कर देना है, पॉइंटर। ठीक है, इतना कर दिया मैंने। तो मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें ठीक हो गई। एक और चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं इस पर अगर ऐसे करूँ और लॉगिन पे क्लिक करूँ तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहा है अभी के लिए। और अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, और इसको ऐसे कर दूँ और इस पर क्लिक करूँ और फिर इसके बाद ईमेल इज रिक्वायर्ड आ रहा है और ऐसे करूँ तो देखो अभी भी रेड रेड रह जा रहा है। तो ये कुछ अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा कि जब भी मेरा कुछ भी इनपुट होगा तो मैं क्या करूँगा कि जो अ, मेरा उस वाले फील्ड का है उसको मैं साफ कर दूंगा, एरर को। ठीक है, तो जब भी मेरा कुछ भी इनपुट होगा तो मैं सेट क्या कर दूंगा, फॉर्म एरर को क्या कर दूंगा, सेट फॉर्म एरर में, फॉर्म एरर में मैं सबसे पहले तो फॉर्म एरर दूंगा, सॉरी, फॉर्म एरर। और दूसरा क्या दूंगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम इक्वल्स टू एम्प्टी दूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज ये कर दूंगा। तो अगर मैं वापस से जाऊँ यहाँ पर, तो इसको अगर मैं ऐसे करूँ तो ठीक है, देखो ये कुछ ऐसा हो गया। और अगर वापस से मैं इसको लॉगिन करूँ तो ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करूंगा तो इसका हट जाएगा, इसमें कुछ भी टाइप करूंगा तो इसका हट जाएगा। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया फंक्शनैलिटी हो गई है इसकी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर ली है इसमें। ठीक है, बस एक चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या देना रह गया, बटन, क्योंकि हम लोग इसको बटन हम लोग कब से सोच रहे थे देने के लिए। तो उस बटन को देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं पेजेस पे जाऊँगा और पेजेस में जाके किसी भी पेज पे देखूंगा कि जिस पे हम लोगों ने बटन दे रखा। एक्चुअली यहाँ पर ही बटन दे रखा है। मैं एग्जैक्टली इसी बटन को कॉपी करूंगा यहाँ से और वापस ले जाऊंगा साइन अप पेज में। ठीक है, और ये इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे नेविगेट करके लगा दूंगा, कॉन्स्ट नेविगेट यूज नेविगेट। ठीक है, ये वाला हुक यूज कर लूंगा मैं इसमें। और बटन को मैं ऐसे कर दूंगा, आइकन एरो लेफ्ट को भी मैं ऐसे दे दूंगा और बैक की जगह मैं क्या दे दूंगा, यहाँ पे होम दे दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा लेफ्ट सेक्शन लेफ्ट हो गया, नेविगेट -1 नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअली हम लोग अगर लॉगिन साइन अप के पेज के बीच में अटके हुए हैं तो वो वहीं पे अटका रह जाएगा। इस वजह से मैं इसको क्या कर दूंगा, नेविगेट कहाँ कर दूंगा, होम पेज पे नेविगेट कर दूंगा इस पे क्लिक करने पे। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको एक और चीज़ देनी होगी, मैं इसको दूंगा क्लास नेम यहाँ पर। अब क्लास नेम देके मैं क्या क्या करना होगा, एब्सोल्यूट करना होगा, एब्सोल्यूट करना होगा। और यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, रिलेटिव कर दूंगा और इसको इम्पोर्टेंस दे दूंगा। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये जो प्रॉपर्टी है वो नहीं लेगा। ठीक है, इस केस में तो अभी आप देख सकते हो कि ये नीचे की तरफ हो गया, लेकिन अभी के लिए ठीक हो गया। और ये राइट और लेफ्ट की तरफ है, काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट की तरफ है। तो मैं क्या करूँगा, इसको जो लेफ्ट है, लेफ्ट से 5 के अराउंड दे दूंगा अगर। तो देखता हूँ मैं कहाँ पे आता है ये। तो काफ़ी सही जगह आ गया है 5 के अराउंड। और अगर मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा, सॉरी, तो फिर साइन अप पे क्लिक करने पे वहीं पर रह जा रहा है क्योंकि हम लोगों ने लॉगिन वाले पेज में साइन अप, लॉगिन साइन अप वाले लिंक पे लॉगिन वाले का ही राउट दे दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साइन अप वाला राउट दे देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अभी और अगर इस पर क्लिक करूँ तो इधर चला जा रहा है लेकिन वो पीछे छुप जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो जेड इंडेक्स है उसको मैं बढ़ा दूंगा। साइन अप पेज पे जाके साइन अप पेज पे जाता हूँ और इसका जो जेड इंडेक्स है उसको मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से ये ऊपर आ जाना चाहिए। आ जा भाई, आ गया देखो। और यहाँ पे जाऊँगा तो वहीं रहेगा और यहाँ पर भी वो वहीं रह रहा है। और मैं इसको अगर होम पे करता हूँ तो वापस से होम पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें कर ली हैं इसमें। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में हम लोगों ने ये दोनों चीज़ें इम्प्लीमेंट कर ली हैं अच्छे से। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। और प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब तो कर दो प्लीज़। ठीक है, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है गाइज वीडियोस बनाने में। ठीक है, रात रात भर जागना पड़ता है। ठीक है, सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब। ठीक है।
और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।